हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द विन जॉब क्लासेस में। तो देखेंगे यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट टू है। ये पार्ट टू है, हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे सोडियम धातु किस में डूबा कर रखा जाता है? तो ये मिट्टी के तिल में रखा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी धातु कौन सी है? तो ये ओस्मियम है, OS। ठीक है, OS इसका रासायनिक सूत्र होते हैं। करें तीसरा क्वेश्चन, करें किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जोर घटाता है? तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर, कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। 56 है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर यहाँ पर, तेल के एक बैरल में लगभग कितना बर्फ होता है? तो एक बैरल में होता है 159 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, कहने कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहा जाता है? तो ये TNG मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबेल का तेल। ठीक है। 60 नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का खोज किसने की थी? तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। करें इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था? तो ये J.J. थॉमसन ने किया था 1897 में। ठीक है। कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका टेलीविज़न का J.L. बियर्ड ने किया था टेलीविज़न का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? तो हेनरी वैकुलर ने किया था। करें गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो ये मीथेन होता है, CH4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत है? तो ये आंधी तूफान का संभावना आने का संकेत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है? तो विटामिन K के कमी से जमता है। ठीक है। बेवकूफ़ा का सोना या झूठ का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पैराक्स से नाम से जाना जाता है। FeS2 को नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर रहे हैं यहाँ पर, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए उन्होंने 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के से खोज के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर से फैलता है, इसका खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस ने किया था। करें न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो माइक्रोकैंडिया में मिलता है। करें किसकी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग ऐसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, SI को बनी होती है। करें हाइग्रोमीटर क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल का आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का घनत्व मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो अरेस्टेड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर 79 नंबर, करें BHC 10% का वास्तविक नाम क्या है? तो ये गैमेक्सिन नाम है इसका।
गैमेक्सिन। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि लोहे के सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तरत्व। कह रहे हैं उत्परवन्तवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ह्वांग डी ब्रीज ने किया था उत्परिवर्तनता का सिद्धांत। करें लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। कह रहे हैं कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण तैरता है। कह रहे हैं कि मानव अमावस्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। ठीक है, HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि संचार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। H2SO4 कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। और नीला को लाल कर देता है अम्ल, और लाल को नीला कर देता है क्षार। ठीक है, कर हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाए जाते हैं? तो लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर यहाँ पर लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड इमोशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रिटेक्शन। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को वह आनुवंशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। मछलियों के यकृत में तेल प्रचुर रत्न रूप में होती है, तो ये लोहा की होती है प्रचुरता। कर यहाँ पर कि रक्तदाता किसे मापा जाता है? रक्तदाब। तो ये मैनोमीटर से मापा जाता है। सिफ्गो मैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है। EEG इलेक्ट्रोसेंथोफ्रोग्राम का प्रयोग किस कार्य में पता लगाने में किया जाता है? तो ये मस्तिष्क का प्रयोग में होता है, इलेक्ट्रोसेफ्लोग्राम। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर रक्त क्षणिता एनीमिया किसके कमी से कारण होता है? लोहे के कमी के कारण से होता है एनीमिया।